और कोचिंग में सर जी बहुत अच्छा था। सर का उद्देश्य ये है कि जो जिसके पास पैसे है वो तो पढ़ ही जाए, जिसके पास थोड़े कम है वो भी पढ़ जाए, जिसके पास नहीं भी है वो भी पढ़ जाए। कुल मिला के इनका का उद्देश्य है पैसे कमाने से उद्देश्य नहीं इनका पैसा कमाना, इनका उद्देश्य है कि शिक्षा उस हर गरीब बच्चे तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहता है। तिवारी एग्रीकल्चर का वादा सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। होनहार बच्चों को यहाँ भेजने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाते रहिए, जहाँ शिक्षा रहेगी वहाँ बच्चे अपने आप चले जाएंगे। वही सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं और उनमें भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो उन सारे अच्छों में भी और सारे अच्छे आप ही के यहाँ से आए हैं। पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। जिसके पास पैसे हैं वो पढ़े, जिसके पास नहीं है वो पढ़े। ये फैसिलिटी मेरे जानकारी में सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है। सर वो संस्थान बहुत बढ़िया है सर, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं सर। पैसा कम हो ना हो ज़्यादा हो जैसा भी हो, अगर उन्हें एग्रीकल्चर में करियर बनाना है और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप संजीव तिवारी सर से मिल सकते हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका जो क्रैश कोर्स था लास्ट के टाइम में वो वरदान की तरह साबित हुआ। सर मैं जब 11th क्लास में था तभी से आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ता था फ्री मटेरियल से। अगर आपको सिलेक्शन निश्चित करना है तो तिवारी एग्रीकल्चर ज्वाइन करना पड़ेगा। कि आप लोग अगर तिवारी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनका सहारा लेते हैं तो आपको एक दिशा मिलेगी और आपकी दशा भी बदल जाएगी। और सर पढ़ाई के मामले में तो एक नंबर कोचिंग संस्था है। मैंने 11th और 12th आप ही के YouTube से फ्री में पढ़ाई की थी सर। पढ़ाने में भी ऐसा फील होता है कि ये बच्चे जहाँ से आए हैं वहाँ से कुछ गेन करके लाए हैं। मैंने बोला है ये सूखी मिट्टी थे, आपने इनको पानी डाल के गूंथ दिया है और आगे ये यहाँ आएंगे, यहाँ से मूर्ति बन के जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तुमको डर किस टीचर से लगता है, ईमानदारी से बताना। डर तो सर मतलब आप ही से। और सर पढ़ाई में मटेरियल बहुत दे देते सर, इतने मटेरियल से आपका बेड़ा पार हो जाएगा सर। मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन था। भाई सर की कोचिंग नंबर 1 थी। यहाँ तक पहुँचने का मेरा जो रहा है कार्यकाल वो आप ही की कृपा से सर मैं यहाँ तक आ पाया। 6 घंटे बैठने में अगर आप नॉर्मल सीट पर बैठेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन सर की कोचिंग की जो सीटें थी एकदम कंफर्टेबल, आपको कोई 6 घंटे लगातार बैठ रही कोई दिक्कत नहीं होती थी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूपी कैडेट 2025 के माध्यम से चयनित बच्चे जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गोंडा कैंपस में प्रवेशित है, उन विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है। और गोंडा कैंपस के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर प्रकाश यादव सर और हमारे डॉक्टर तारकेश्वर सिंह, डॉक्टर सौरभ कुमार वर्मा सर, डॉक्टर शिवजी सिंह सर, आर के तिवारी सर और हमारे कुछ सहयोगी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा सम्मान में। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि कैंपस में जो है पढ़ाई जो है स्टार्ट इस साल शुरू की गई है। इसके पहले सर 2 साल इसी साल शुरू हुई है, इसके पहले आजमगढ़ में थे बैच। इसके पहले जो है आजमगढ़ में 2 साल से चल रहा है। 2 साल से आजमगढ़ में चल रहा है।
तो बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स और बायो ग्रुप के हैं वो पूछा करते सर गोंडा कैंपस कैसा है, कहाँ है। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि नया ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि अभी 3-4 महीने ही हुआ है यहाँ पर क्लासेस शुरू हुई और डॉक्टर प्रकाश यादव सर की यहाँ पर मौजूदगी में इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है कि मुझे लगता है कि 1-2 साल में इसका पूरा नज़ारा बदल जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर चयनित होकर के आ रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो मेहनत और ईमानदारी के साथ यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, अनुशासित रहे होंगे और गुरुजनों का आशीर्वाद उनको मिलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे एक अलग अनुभूति हो रही है। तो जो बच्चे भ्रमित होते हैं कि गोंडा कैंपस जाएंगे तो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया है। आप जो है यूपी कैडेट 2026 के माध्यम से अगर आप इधर गोंडा, बस्ती, आसपास क्षेत्र के हैं तो आप आराम से गोंडा कैंपस को ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक मान लो बहुत अच्छी है तो आप मेन यूनिवर्सिटी आप लेते हैं, और अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो आप छोड़ ना दें। ये भी सरकारी महाविद्यालय है और सरकारी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है ना। आप इसको हल्के में ना लें, ये भी गवर्नमेंट का है, कोई ऐसे कुछ नहीं होना है। आपको सरकारी यूनिवर्सिटी और उनके जो भी कैंपस बनाए जा रहे हैं, अभी आने वाले समय में ना जाने कितने कैंपस होंगे। कैंपस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सीटों की संख्या बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में स्कोप बढ़ेगा, वैसे वैसे कैंपस में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ऑफलाइन या ऑनलाइन या हाइब्रिड ऑनलाइन किसी भी माध्यम से चयनित हुए हैं। इन विद्यार्थियों का भी प्रतिभा सम्मान हम कराने जा रहे हैं और इनका इंटरव्यू भी होगा। ये अपना फीडबैक देंगे यहाँ का, इनके मुंह से ही सुनने को आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये कैसा अनुभव कर रहे हैं। गोंडा कैंपस के बारे में ये स्वयं बताएंगे, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, तो जो मैं देखा उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आप सभी से शेयर किया हूँ। और बाकी बच्चों का अभी प्रतिभा सम्मान आप देखेंगे और इनका इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश यादव सर से अनुरोध करेंगे, डॉक्टर शिवजी सिंह सर से अनुरोध करेंगे और बाकी डॉक्टर तारकेश्वर सर, डॉक्टर सौरभ सर कि बच्चों को सम्मानित करके ट्रॉफी दे करके माल्यार्पण करके इनका सम्मान करें। 1 बाय 1 एक बच्चे को बुलाया जाएगा और आप सभी लोग तालियों के साथ इनका स्वागत जरूर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा, जहां पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता एग्रीकल्चर में कोई बच्चा बचा होगा जो सब्सक्राइब ना किया होगा। पूरा यूपी देखेगा कि जो है गोंडा कैंपस में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से कितने बच्चे आए हैं। और अभी बाकी बातें हम बच्चों से ही करेंगे, अभी सम्मान कराया जाए, फिर इनकी बातें सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर इधर थोड़ा आगे के साथ एक देते हैं। लीजिए आप दे
दुबला पतला मेरा भाई है, बताओ हाथ ये करो यार, उधर देखो। अरे हो गया, मैं मना करता हूँ, मैं तेरा मछुआ कर तुम लोग। हो गया चलो। यो हो गया। अच्छा बड़े हो गए यार, अब कब तक पैर छुओगे? हो गया, ऐसे बस आगे बढ़ो। तालियों के साथ स्वागत करिए। भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर प्रकाश यादव सर, ADSW, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गोंडा कैंपस, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। डॉक्टर शिवजी सर, डॉक्टर सौरभ सर, सौरभ वर्मा सर, डॉक्टर तारकेश्वर सर, इनकी मौजूदगी में प्रतिभा सम्मान आयोजित हो रहा है। सर लोग अपने अमूल्य समय दिए, इसके लिए सभी गुरुजनों को हमारी तरफ से, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार है कि सर लोगों ने आज के दिन जो है अमूल्य समय दिया और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गोंडा कैंपस में चयनित बच्चे जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनको सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन विद्यार्थियों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है, जिस प्रकार से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से वो अपने एक लक्ष्य को हासिल करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के गोंडा कैंपस में प्रवेश पाए हैं, इसी प्रकार से निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहें, यही शुभकामनाएं हैं जितने भी बच्चे चयनित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर प्रकाश यादव सर से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो बच्चे चयनित होकर के आए हैं, अब आपके हाथों में इनका कैरियर है। इन विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द जरूर कहें। संस्थान निरंतर इनके साथ काम किया है और यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है। डॉक्टर प्रकाश यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जैसा कि तिवारी जी ने बताया, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, क्योंकि मेरा घर भी कानपुर में ही है और पिछली बार मैं आजमगढ़ में था तो वहाँ भी हुआ सम्मान, मैं इनसे मिला भी था और बच्चों से भी फीडबैक आता रहता है सर कि आपकी कोचिंग के बारे में, कि कोचिंग सबसे अच्छी जो रिजल्ट दे रही है वो तिवारी एग्रीकल्चर है। और इन बच्चों से जब पर्सनली जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब इन बच्चों को पढ़ाने में भी ऐसा फील होता है कि ये बच्चे जहाँ से आए हैं वहाँ से कुछ गेन करके लाए हैं।
ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे आते हैं इनको शुरू में कुछ बेस नहीं इनका कमज़ोर होता है, इन बच्चों का बेस बहुत अच्छा है। इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि जहाँ भी जिस कोचिंग से आए हैं, आपकी कोचिंग से आए हैं, तो आपने इतने लगन से, इतनी मेहनत से इनको पढ़ाया है कि जब ये हमारे साथ क्लास में होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, हम इनको से पूछते हैं, ये इनको तुरंत आंसर आ जाता है। तो ये पता लगता है कि इनको आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया, वो चीज़ें बेस इनका तैयार है। और जब तक किसी बच्चे का बेस नहीं तैयार होगा, एग्रीकल्चर में बच्चा वो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में वो 4 साल में बड़ी दिक्कतें झेलता है। जब बेस क्लियर होता है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे बच्चों को हमारे यहाँ भेजा। और ये गोंडा कैंपस जो कि अभी जस्ट 3-4 महीने, मैं बताऊं 13 अक्टूबर को बच्चों का फर्स्ट डे था, 13 अक्टूबर से आया हुआ है। और 13 अक्टूबर से आपने देखा होगा इन 4 महीनों में इस कैंपस को कितना अच्छा बना दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर विजेंद्र सर का, यहाँ के कार्यकारी अधिष्ठाता हैं डॉक्टर भानु प्रताप सर, उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने रात दिन एक करके इस कैंपस को ऐसा फीडबैक दिया कि आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे भी बताएंगे कि इस कैंपस को जिस दिन फर्स्ट डे बच्चे आए थे वो आज के में कितना अंतर आया है। हमारी पूरी टीम, हमारे साथ डॉक्टर तारकेश्वर जी हैं जो कि यहाँ के बच्चों के वार्डन हैं, ये रात दिन बच्चों का नया हॉस्टल इस्टेब्लिश हुआ, 12 बजे रात 1 बजे रात को आकर के सारी चीज़ें बच्चों की सुविधाएँ हैं कि नहीं है। डॉक्टर सौरभ वर्मा सॉइल साइंटिस्ट हैं, ये जब बाहर आप लैंडस्केपिंग जितनी देर नक्शा सज्जा इनके द्वारा बनाई। और डॉक्टर शिवजी सिंह है, ये हमारे इस कैंपस के सोच लीजिए सब कुछ यही हैं। ये सबसे पुराने, सब यहाँ फिशरी ट्रेनिंग सेंटर में थे, सबसे पुराने डॉक्टर सौरभ शिवजी सिंह, ये हम लोग को बहुत मार्गदर्शन देते रहे, इनके मार्गदर्शन हम लोग काम करते रहे। और सबसे बड़ा इन बच्चों को, ऐसे होनहार बच्चों को यहाँ भेजने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे बच्चों को दिया है कि इन बच्चों का क्लास जब हम लोग लेते हैं तो मन अच्छा हो जाता है कि ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिनको पहले से कुछ पता होता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिनको बॉटनिकल नेम तक नहीं पता हुआ है, इंग्लिश का 11-12 लिखना नहीं आता है इंग्लिश का, क्योंकि बच्चों को यूपी बोर्ड वाले बच्चों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, इनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आपका, और आप हमारे महाविद्यालय परिसर में आए, इसके लिए आपका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि हमेशा इसी तरीके आते रहेंगे और आपको ये संख्या 10 से 20, 20 से 30 बढ़ती जाएगी। 44 बच्चों में 10 बच्चे हैं, सोचिए रेशियो, 44 में 10 हमारे पास आपके यहाँ से आ गए, सोचिए रेशियो आपको कितना अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है आप बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं इस महाविद्यालय परिसर में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब इस गोंडा कैंपस के लिए, जैसा कि डॉक्टर प्रकाश यादव सर ने कहा कि डॉक्टर शिवजी सिंह सर जो है काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर है, तो कुछ अनुभव वो भी शेयर करेंगे इस कैंपस के बारे में और हमारे बच्चों के बारे में जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से चयनित होकर के आए हैं। 3-4 महीने लगभग आप संपर्क में सर के भी हैं, तो सर ने क्या अनुभव लिया आप लोगों से, सर कुछ ज़रूर बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा इंटर में पढ़ता है तो बिल्कुल दिशा विहीन रहता है, और सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि आप लोग अगर तिवारी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तो आपको एक दिशा मिलेगी और आपकी दशा भी बदल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ ये रहती है कि हम कैंपस में क्यों ना हमारा सिलेक्शन हुआ। इस कैंपस की खासियत क्या है कि हमें इतने अच्छे डीन मिले हैं, जो अधिष्ठाता डॉक्टर भानु प्रताप सर, ADSW डॉक्टर प्रकाश सर, और हमारे वार्डन साहब डॉक्टर तारकेश्वर साहब, और ये सॉइल साइंस के बृहद साइंटिस्ट डॉक्टर सौरभ वर्मा साहब। ये लोग, डॉक्टर सौरभ वर्मा साहब की एक क्वालिटी ये है कि ये रात में भी क्लास चला देते हैं। जब कभी भी बच्चा कोई भी कहे कोई भी चीज़, तो अपना पढ़ने के लिए बिल्कुल। और इतना अनुभव गेन करने के बाद डॉक्टर प्रकाश सर को वहाँ से आजमगढ़ से केवल इस कैंपस को राइज करने के लिए भेजा गया है कि हम लोगों का मार्गदर्शन मिले,
क्योंकि भाई मैं तो बेसिकली फिशरीज का आदमी रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट हैं। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँ अपने लेक्चर में। मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आप लोग, अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए नम्रता अति आवश्यक है, जो कि हमारे तिवारी जी ने सबसे पहले ही कहा है कि आप किसी भी टीचर से के पास जाएंगे और नम्रता से पेश आएंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई टीचर आपको कुछ कहता है तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि किसी भी पत्थर को जब तक वो छीनी और हथौड़ी से काटा नहीं जाएगा तब तक उसकी पूजा नहीं होगी। तो ये काम हमारे शिक्षकगण करते हैं। हमारे डीन साहब एक एक बच्चों तक, जो कि ये फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिल सकती थी, मेन कैंपस में वहाँ नहीं मिल सकती थी, यहाँ पर कि एक एक बच्चा की क्या वो पहन रहा है, कैसे खा रहा है, उसको अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या पढ़ रहा है बच्चा, हमारे यहाँ पुस्तकें नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों पर पूरा ध्यान। और दूसरी चीज़, ये जो चैम्बर, जिस चैम्बर में बैठे हैं, इसमें ये आप अपने दिमाग में मेंटेन कर लीजिए कि किसी एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट का ये वो है, ठीक, कि आप भी इस चीज़ को, इस परिवेश में जा कर के इंटर के बाद बच्चों को आप अपने यहाँ घर में और जो भी रिश्तेदारी के बच्चों हों उनको आप बताइए कि तिवारी कोचिंग सेंटर में जाएं और वहाँ पे ज्ञान अर्जित करके इस कंपटीशन को बीट करके, और ये जब दाखिला पा जाएंगे फिर आपको एक दिशा मिल जाएगी कि हमें क्या करना है, एफओ बनना है कि एफसीआई में जाना है कि टीचिंग करना है, क्या करना है, ये सब दिशा आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी चीज़ें मैं अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ कि आप एक बार तिवारी जी से ज़रूर मिलिए और इनके कोचिंग सेंटर में जाइए और अपना भविष्य संवारिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को मोटिवेट किया। जो आगामी 2026 का यूपी कैडेट 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो बच्चे सपना देख रहे हैं उनको भी सर के बातों से काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों, शेयर ज़रूर करेंगे। अब हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर सौरभ वर्मा सर से कि हमारे बच्चों को और अपने बच्चों को, अब हमारे और आपके बटे नहीं हैं, अब तो बच्चे एक ही हो गए, बच्चों को मोटिवेट करें। और संस्थान से चयनित होकर के आए हैं तो आपने जो है 4 महीने में क्या अनुभूति किया इन बच्चों से, वो ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि नहीं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जो पढ़ करके आ रहे हैं बच्चे, जो अन्य जगह से आ रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें आपने अनुभूति किया होगा। तो आप 2 शब्द ज़रूर जो है मोटिवेट करें बच्चों को, ताकि आने वाले बच्चे भी प्रेरित हों। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ वर्मा है। मैं सॉयल साइंस का टीचर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सॉयल साइंस आपको पढ़ाता हूँ। और अभी का जो माहौल है, जैसे कि तिवारी सर की कोचिंग है, तिवारी सर कोचिंग चलाते हैं जो भी तिवारी एकेडमी के नाम से, और मैं ये देख रहा हूँ कि 44 बच्चों में, 44 बच्चों में आप 10 हो, लगभग 24% बच्चे जो है हमारे 23-24% सिर्फ एक संस्थान से आ रहे हैं। और सर ऐसे भी हैं कुछ जो, ये तो जो फीस दे के पढ़े हैं, हाँ, लगभग 7-8 बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब से पढ़े हैं। उनको हमने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि कुछ, मान लीजिए कोई बच्चा किसी के यहाँ इंक्वायरी ले लिया, या किसी को फोटो भेज दिया, तो दूसरे कोचिंग वाले उसको मान लेते मेरे यहाँ पढ़ा, जबकि वो पढ़ा यूट्यूब से है। इस वजह से कोई मतलब उंगली ना उठाए, इस वजह से उन बच्चों का नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं कराना चाहता हूँ जो यूट्यूब वाले हैं उनका भी, लेकिन इस वजह से नहीं करा रहे। बट अगले साल से ऐसा मैं करूँगा कि जो यूट्यूब वाले होंगे उनका एक अलग ही वीडियो बनेगा, और जब वेरीफाई हो जाएगा पूरी तरीके से तब वो वीडियो अपलोड किया जाएगा, कि उसमें जो रियल होंगे, कि अगर मान लो किसी कोचिंग से होंगे तो उनका मैं सम्मान नहीं करूँगा। जो बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल से पढ़े हैं उन्हीं का किया जाएगा। वो चूँकि धीरे धीरे सब चीज़ें अपग्रेड होंगी, अब इस बार तो नहीं मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगले बार से उसमें भी कुछ न कुछ मैं व्यवस्था, उनका ग्रुप अलग बनाया जाएगा, प्रॉपर उन पे जो है रिसर्च करेंगे कि वास्तव में कहीं किसी कोचिंग से तो नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब से ही पढ़े हैं, तो उनको भी सम्मानित करेंगे, उनको भी दुनिया जाने, उनको भी पूरा उत्तर प्रदेश जाने कि जरूरी नहीं है कि फीस दे के ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। जिनके पास पैसा नहीं वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं।
इतना कंटेंट 5-5, 6-6 घंटे में निःशुल्क भी सर पढ़ाते हैं जी, जी। यूट्यूब पर, जिनके बहुत- पास बहुत कोई अच्छी भी पैसा नहीं है, वो फ्री पढ़ करके जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। अब इतनी सोचने की बात है कि जिसके पास धन है, जिसके पास पैसे हैं वो पढ़े, जिसके पास नहीं है वो पढ़े। ये फैसिलिटी मेरे जानकारी में सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपको प्रोवाइड कराती है। तिवारी सर, आपने जो है 12th के बाद बच्चा मिट्टी होता है, कंकड़ पत्थर टाइप वाली, आपने इसको गूंथ के एक मिट्टी बना दी है और मिट्टी बन के ये आए यहाँ पे मूर्ति आकार हमें देना है इन बच्चों को। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, समझदार है, अभी इंटर के बाद आए हैं, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश में चीज़ें होती है, लेकिन बच्चे हमारे बहुत शानदार हैं, लाजवाब हैं, मेहनती हैं, पढ़ने में अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है इस कैंपस की, जैसे सर ने, शिव सिंह सर ने बोला कि हमारा डीन, एक जब हमारा लीडर अच्छा होता है तो उसके पीछे चलने में बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद हमारे जो साथ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रकाश सर हैं, शिवजी सर है, डॉक्टर तारकेश्वर है, और बाकी फैकल्टी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इनके साथ काम करके मैं काफ़ी जूनियर हूँ प्रकाश सर से, 7-8 साल जूनियर हूँ, लेकिन कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं जूनियर हूँ। जो बात, जैसी भी बात, जब भी करना है, जब ऐसे बड़े अग्रज मिलते हैं आप उसमें और आप में निखार आता है, आप और सीखते हैं। तो मैं बेसिकली हरदोई का रहने वाला हूँ, संदीला, तो मैं अपने यहाँ के बच्चों से बोलूँगा कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जाए, वहाँ पढ़ें, एडमिशन लें, पैसे हो तब भी जाएं, ना हो तब भी जाएं, पढ़ाने के लिए तैयार है। और रही बात एजुकेशन क्वालिटी की, मैं किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जो पुराने टीचर और नए टीचर में बदलते हुए परिवेश में, आधुनिकता के माहौल में थोड़ा अंतर है। मेरे जैसे गुरु रहे, वो बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया, उनकी वजह से हम यहाँ आए। अब नए चीज़ें में अब हम लोग आ गए हैं। प्रकाश सर काफ़ी सीनियर हैं, बहुत नॉलेज है एग्रोनॉमी का, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग का डॉक्टर तारकेश्वर साहब को बड़ा नॉलेज है, शिवजिंग साहब को बड़ा नॉलेज है। तो ये ऐसे जब आप अच्छे परिवेश में आते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहें। हम चाहते हैं कि अगली बार जब तिवारी सर आए तो ये 10 की जगह 20 बच्चे हों, 20 की जगह 50 बच्चे हों। और हम आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और एजुकेशन क्वालिटी के मामले में यहाँ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे रात में अगर बच्चे, नए बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले आए, कुछ पहले आ जाते हैं, कुछ सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग में धीरे धीरे आते रहते हैं। तो जो अगले पहले बच्चे आए उन्होंने तो पढ़ लिया सिलेबस, जो बाद में बच्चे आते हैं उनकी क्लासेस नहीं पढ़ी होती, उनका सिलेबस तो ना छूट जाता है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जेटिक फैकल्टी है हमारी। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चों का छूटा हुआ है और उनको पढ़ना है, उनके पास समय नहीं है, तो रात में 10 से 12, 1 बजे तक क्लासेस भी चल जा रही हैं कि बच्चे हमारे मोटिवेट होकर पढ़ते रहें और उनका कोई भी सिलेबस छूटे ना। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलूँगा आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को। धन्यवाद, और मेहनत करिए, अपने छोटे भाइयों को और जोड़िए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और अभी सर ने कहा कि जैसे इस साल आप 10 लोग हैं, अगले साल 20 लोग होंगे। मैं तो सर ये चाहूँगा कि हमारे अगर 44 हैं तो 44 के 44 ही हों, पूरे के पूरे हों। और अगर देखा जाए सर, ये और जो यूट्यूब वाले मिला के लगभग 50% है अपने के यहाँ के, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मैंने प्रतिभा सम्मान इस बार केवल उन्हीं का, जो बच्चे फीस जमा करके पढ़े हैं, उन्हीं का सम्मान हो रहा है यहाँ पर। बाकी रियलिटी यही है, 50% आपके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अगली बार कोशिश रहेगी कि हम लोग 100% के आंकड़े पे जाएंगे। कितने %? प्रयास रहेगा। देखो प्रयास तो रहता ही है ना। और जिस हिसाब से सर ने अभी एक बात बताया, वो पॉइंट है कि जैसे कई बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि सर वहाँ तो पहली काउंसलिंग में मान लो क्लासेस स्टार्ट हो गई, अब हम लोग तीसरी चौथी काउंसलिंग में जा रहे हैं, मेरा सिलेबस छूट जाएगा। और रियलिटी यही है, मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में जो है छूट ही जाता है, यूनिट उनकी छूट जाती है। ये बच्चे बताते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि मतलब कुछ टीचर्स जो है ध्यान देते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो सर बता रहे हैं कि रात में हम क्लास ले लेते हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे बाद में आ रहे हैं उनको भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, जो सिलेबस उनका छूट रहा, क्योंकि भाई जो पहली काउंसलिंग में आ गए, दूसरी में आ गए तो आगे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट काउंसलिंग में आ रहे हैं तो उनका तो सिलेबस छूटा हुआ ना, तो उन पर कौन ध्यान देगा? अगर सर लोग नहीं ध्यान देंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनका सेमेस्टर खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? पहला सेमेस्टर मेन होता है। अब पहले सेमेस्टर में अगर बेस आपका क्लियर नहीं हो पाया तो आप सेकेंड सेमेस्टर में डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन सेकेंड में है, सेकेंड का एप्लीकेशन थर्ड में है, ऐसे जो है कनेक्ट होता जाता है। क्योंकि ये एकेडमिक नॉलेज अगर आपको अच्छे से हो गया तो ये दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन, जो कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स बना करके स्टडी करेंगे, कुछ चीज़ें अपना अतिरिक्त जोड़ेंगे उसमें, तो आपको नॉलेज, ये जो 4 साल का एकेडमिक नॉलेज है, अगर आप इसको अच्छे से कर लें, सेमेस्टर के एक एक दिन का यूज अच्छे से करिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 4 साल के बाद आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह होंगे। लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम देंगे, आता तो वही सिलेबस है ना, जो 4 साल आप पढ़ते हैं उसी का डीप नॉलेज आप रखेंगे। हम मानते हैं आप हिंदी मीडियम से आते हैं, यहाँ पर 1 साल आपको दिक्कत आती है इंग्लिश समझने में, लेकिन जब सर जैसे डॉक्टर प्रकाश सर, डॉक्टर तारकेश्वर सर, डॉक्टर सौरभ वर्मा सर, शिवजी सर जैसे अगर अध्यापक आपको मिलेंगे तो ये आपको 1 साल नहीं बल्कि 6 महीने में आपका काम, अंग्रेजी हिंदी में कोई समस्या नहीं होगी। जब हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे 11 सब्जेक्ट पढ़ करके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पर आते हैं, वहीं मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे 4 सब्जेक्ट क्वालिफाई करते हैं, 4 सब्जेक्ट से, और आप 11 सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो 4 सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और आप 11 सब्जेक्ट का रिवीजन करके और आप यूपी कैडेट को फाइट करते हो, और आप ऐसे हो 11th-12th एग्रीकल्चर से पढ़ के आ रहे हो, आप मैथ भी पढ़ के आए हो, आप बायो भी पढ़ के आए हो, आप फिजिक्स भी पढ़ के आए हो, आप केमिस्ट्री का भी ज्ञान है, और जब आप यूपी कैडेट की तैयारी करते हो तो विश्वविद्यालय, सोचिए मतलब कहाँ से सोच रहा विश्वविद्यालय, आपको जीके के भी 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप जीके जीएस का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। तो आपसे ज़्यादा ज्ञान किसको हो सकता? आप ही तो वैज्ञानिक हैं। ऑलरेडी 11th-12th आपने सब कुछ पढ़ लिया। बायो ग्रुप में बच्चा होगा तो केवल बायो ही तो पढ़ के आता है, मैथ थोड़ी पढ़ता। मैथ वाला बच्चा केवल मैथ पढ़ के आता है 11th-12th में, बायो नहीं पढ़ा होता। लेकिन आप लोग मैथ भी पढ़े हो और बायो भी पढ़े हो, इसलिए सबसे ज़्यादा महान कौन है? एग्रीकल्चर के बच्चे। कौन है? तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसके बाद हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर तारकेश्वर सिंह सर से कि हमारे बच्चों को 2 शब्द कह करके उनको मोटिवेट करें, और ताकि वो यहाँ कैंपस में भी एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर बढ़ते रहें। सर्वप्रथम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के संचालक संजय तिवारी सर, आपका इस महाविद्यालय परिसर में प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और तिवारी कोचिंग सेंटर का जो है हमने केवल नाम ही सुना था, मतलब वहाँ बच्चे जाते हैं, बताते हैं कि वहाँ चलता है, अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं। हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ से भी बच्चे यहाँ चल कर आए हैं, क्योंकि अभी इस बीच कभी चर्चा हुई नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। तो ये तो बेहद प्रसन्नता की बात है कि आपके कोचिंग के माध्यम से बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, और बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो आपने तिवारी कोचिंग सेंटर या एग्रीकल्चर एकेडमी को आपने अपनाया, और उसके माध्यम से जो है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आप यहाँ तक चल कर आएँ। और आप हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और उन सारे प्यारे बच्चों में से मतलब चूँकि हमारा जो फर्स्ट ईयर बैच 44 के 44 बेहद प्यारा है, बेहद कोमल नाजुक बच्चे हैं, और सारे बहुत अच्छे हैं। कोई उदंड नहीं है, किसी को डांटना मारना नहीं है, किसी को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को एक्स्ट्रा मतलब उस पर केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, और उनमें भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो उन सारे अच्छों में भी और सारे अच्छे आप ही के यहाँ से आए हैं। ये देखिए, सारे हमारे सारे प्यारे बच्चों में से एक हैं, जिनको मतलब हम लोग विशेष रूप से हमारे नज़र में हमेशा रहते हैं। हम लोग के हर कार्यक्रम में मतलब आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हम लोग उनसे काम कराते हैं, करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें पहले किसी ने कहा था, और मैं आपसे अभी किसी कह रहा हूँ कि विनम्रता और प्रतिभा जिसके पास होगी वो हर जगह पूजा जाएगा। तो आप लोग बेहद विनम्र हैं, पहले से ही वो हमें दिखता है, प्रतिभावान हैं आप लोग, चूँकि आप लोग कंपटीशन फाइट करके यहाँ तक आए हैं, और इस प्रतिभा को अगर आगे भी आप लोग जारी रखेंगे, बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप और नित्य नए आयाम को छुएंगे, पूजे जाएंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और बाकी अन्य बच्चों के लिए प्रेरणादायक ये है कि अपने जूनियर छोटे भाइयों को आप लोग बताते रहिए कि भाई पैसा कम हो, ना हो, ज़्यादा हो, जैसा भी हो,
अगर उन्हें एग्रीकल्चर में करियर बनाना है और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप संजीव तिवारी सर से मिल सकते हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी एडॉप्ट कर सकते हैं, आप उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मोटिवेट किया बच्चों को। और अब इसी कड़ी में हम 1 बाय 1 एक एक बच्चे को बुलाएंगे और वो अपना परिचय देंगे, क्योंकि ये भी तो पता हो किस ज़िले से हैं आप, किस स्कूल से हैं, ताकि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आपसे मोटिवेट हो सकें। तो सबसे पहले जो है 1 बाय 1 एक एक बच्चे। हेलो बच्चों, आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि गोंडा कैंपस में हम पहुंचे हुए हैं और विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान आप लोगों ने देखा। तो अब जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होकर के पहुँचे हैं, अब हम इनका फीडबैक लेने वाले हैं। कैंपस के बारे में भी पूछेंगे और इनके सफलता की जो कहानी है वो किस प्रकार से चयनित होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बारे में हम इनका पूरा परिचय लेंगे और ये अपनी बात को आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, क्या नाम है आपका? Sir, my name is Satyam Prajapati. My father name is Mr. Ram Swarup. I am from Hardoi district. I have completed my intermediate education from PVR Inter College Tirwa Gosganj Hardoi with agriculture stream. अच्छा, तो आपने जो है तैयारी कैसे की, कौन सा मोड रहा आपका तैयारी करने का? सर, मैंने आपकी कोचिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे यहाँ से भाई हैं, उनकी लड़की है, उन्होंने बताया था मुझे कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इज़ द बेस्ट कोचिंग सेंटर। फिर हमने आपसे सर संपर्क किया। ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इज़ द बेस्ट कोचिंग सेंटर, यस सर। फिर आपने संपर्क किया, तो संपर्क किया होगा, ठीक है, लेकिन और भी कुछ देखा होगा कि मतलब कि क्या रियली बेस्ट है, क्या आपने समझा कि बेस्ट है? सर, आपकी जो क्लासेस जो चलती रहती थी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, उनको देखा हम लोगों ने। तो यूट्यूब पर आपने क्लासेस देखा और बाकी सिलेक्शन वगैरह के बारे में कैसे जानकारी हुई कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से सिलेक्शन हो ही जाता है जो बच्चा पढ़ने जाता है, ये कैसे आपको पता चला? जैसे मतलब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं, ये पता कैसे चला? सर, भाई आप इंटर में रहे होंगे तो आपने सोचा होगा कोचिंग के बारे में, जो मतलब रियल बात है वो मैं पूछ रहा हूँ। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि देखो उसी स्कूल में बहुत सारे लोग प्रचार में जाते हैं, सब कोई अपना अपना अपने आप को बेस्ट बताते हैं। तो ये तमाम सारी कोचिंगों में आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का चुनाव अगर कर लिया तो इसका कुछ ना कुछ आधार रहा होगा। और क्योंकि जो है सिलेक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो कैसे पता चला? सर, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था पहली बार, तो ऐसे ही पता चला कि क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो उसी पे हमने फ्री क्लासेस ज्वाइन किया, उसी पे पढ़ते रहे। धीरे धीरे पता चला उस पर बहुत से हमारे उधर के इसमें मतलब कोचिंग किया, वहाँ पे अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहीं से हमने तैयारी की। मतलब फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ाई की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हाँ, मतलब ये है कि आप 11-12 2 साल पहले आपने समझा। यस सर। 11-12 आपने 1-2 दिन में डेमो आपने नहीं लिया होगा, आपने 2 साल डेमो लिया। यस सर। 11th भी पढ़ा और 12th भी पढ़ा। यस सर। और भी निःशुल्क आपने पढ़ा। यस सर। वो फिर आपने समझा कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल फ्री पढ़ा रहा है और हम लोग बोर्ड एग्जाम में इतना बेहतर कर रहे हैं, तो इनके यहाँ अगर हम यूपी कैडेट के लिए क्रैश कोर्स करेंगे तो जाहिर सी बात बेहतर करेंगे। तो जब आप क्रैश कोर्स में आए हमारे यहाँ, तो आपको व्यवस्थाएं सुविधाएं ठीक ठाक लगी? सर, बहुत अच्छी सुविधा रही वहाँ पे, अच्छा मतलब रहना सहना भी था, और कोचिंग में सर जी बहुत अच्छा था। कोचिंग में सर पढ़ाई भी अच्छी है सर, आपने फिजिक्स पढ़ाया इतना अच्छा, और मदन सर जीके जीएस पढ़ा रहे थे, आयुष सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा मतलब पढ़ाया कि अब तो लग रहा था कि यूपी ग्रेड निकल जाएगा आराम से। पांडे जी मैथ? यस सर, पांडे सर मैथ पढ़ा रहे थे और माथुर सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सर। और सबसे जो है मेहनती, जो अगर हम कहें तो हर्ष सर, उनको तो भूल ही जा रहे हो, दिन रात एक किए रहते हैं सर, एग्रीकल्चर किंग समझ लो। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे मैथ वाले सर हों, चाहे बायो वाले सर हों, या एग्रीकल्चर के हों, यहाँ योगेंद्र सर देखिए समय निकालते हैं, यस सर, विशेष समय निकालते हैं। आप लोगों को उनसे मोटिवेट आप लोग होते हैं
कि उतना ड्यूटी करने के बाद फिर भी आपको थोड़ा बहुत समय देते हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कोचिंग संस्थान में और आपके सिलेक्शन में, मुझे लगता है। यस सर। तो बातें तो बहुत सारी हैं, यस सर। लेकिन ये है कि कुछ ही बातों को जो है डिस्प्ले आप कर पा रहे हो, और नहीं तो वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यस सर। तो जो बच्चे हरदोई से हैं, बात समझो, तो उनको हम क्या कहना चाहोगे कि जो पीवीआर से हैं? यस सर, उनसे हम सर यही कहना चाहेंगे कि अच्छे तिवारी एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट कोचिंग सेंटर, वहाँ पे जाएं, सिलेक्शन के आधार पे जाएं। पर्चा पोस्टर के आधार पे? पर्चा पोस्टर के आधार पे सर, वो जैसे बरसाती मेढक नहीं होते हैं, हाँ। उसी के साथ लास्ट में निकलते हैं। लास्ट में निकलते हैं। तो इस समय तो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, तो खूब सारे लोग जो है जा रहे हैं, यस सर, बच्चों को उनके नंबर ला रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं। तिवारी सर की अगर 2000 रुपये महीने फीस है तो हमारी 1500 रुपये महीने फीस है। यस सर। बात समझो, हम 6000 बता रहे हैं तो कोई 5000 बता रहा है, कोई कह रहा 4500 में पढ़ लेंगे। तो बच्चों को क्या समझना चाहिए? बच्चों को समझना चाहिए कि तिवारी सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो कोचिंग में जाएं। अच्छा, फोटो कॉपियों पे कुछ मिलता है कोचिंग में? सीट वगैरह मिलती है? यस सर, वहाँ पे सारी सुविधाएं, नोट्स मिलता है। जो संडे को टेस्ट? संडे को टेस्ट होता है। रिजल्ट सर उसमें जो फर्स्ट आते हैं उनको 500 रुपये मिलता है सर, जो सेकंड आते हैं उनको 200, उनको जो थर्ड आता है उसको 100 रुपये मिलता है, और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आते हैं उनको सर नोटबुक मिलती है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है हमें 6000 रुपया दिया, यस सर, और रियली वो टॉपर है, मान लो, यस सर, तो वहाँ कोचिंग में भी टॉपर होगा? अगर अपने स्कूल का टॉपर है तो कोचिंग में भी टॉपर होगा? यस सर। तो अगर वो 6000 दिया तो लगभग 11-12 टेस्ट हम करा देते हैं। यस सर। तो अगर मान लो 12 टेस्ट हमने करा दिए, 500 रुपये हर टेस्ट में दे दिए, तो कितना हमने दे दिया? सर 6000 दे दिया, उसका तो वसूल हो गया। बैग, टी शर्ट, फोटो कॉपी, पढ़ाई, यस सर। तो बताओ डबल मिल गया कि नहीं उसको? यस सर। तो फ्री तो हो गया। यस सर, वो तो फ्री हम भी पढ़ाते हैं। लेकिन अब अगर कोई कहे कि मतलब जो है पढ़ने भी ना आवे और कह दे फ्री पढ़ाइए, तो संभव नहीं। अच्छा सत्यम बेटा ये बताओ, यस सर, जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई, सत्यम बेटा ये बताओ कि अगर कोई बच्चा है, यस सर, और वो जानता नहीं बहुत सारी चीज़ें, यस सर, और उसको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जाके एडमिशन लेना है, ठीक? यस सर। तो वो उसको सिर्फ अपना बैग ले, कुछ अपने कपड़े ले, एक चादर ले और तिवारी सर से संपर्क कर ले। तो वहाँ कानपुर जाने के बाद तिवारी सर क्या क्या सुविधाएं बच्चे को प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे उसके रहने का, उसके खाने का, उसके पढ़ने का, उसकी रूम की व्यवस्था, उसके क्या क्या तिवारी कोचिंग वाले लोग जो है, जो भी लोग हैं, सर हैं या बाकी लोग भी हैं, वो क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी देते हैं? सिर्फ आप अपने जेब में पैसे डाल के जाइए, उसके बाद क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है, कुछ बताएंगे? सर वहाँ पे सर खुद वो हॉस्टल वगैरह जो है, रूम वगैरह दिलाते हैं। सर के मतलब जो कार्यकारी हैं, जो वहाँ कार्य करते हैं, वो अपनी कार से ले जाके इधर उधर रूम दिलाते हैं। और सर पास में ही बालाजी भोजनालय, वहाँ पे सर बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, सर के द्वारा संपर्क है। और सस्ता खाना, सस्ता और अच्छा? यस सर, सस्ता खाना है, केवल 2200 रुपये में पूरे मंथ का। अब की बार तो हमने कह दिया है कि जो मतलब 60 डाइट देंगे, यस सर, वो 2200। यस सर। जो कई ऐसे लोग संडे बंद रखते हैं, एक टाइम बंद रखते हैं, उनका 2000 रुपये फीस होगा। और अब की बार हमने ऐसा कर रखा है, एक ही आदमी के यहाँ भोजन कोई नहीं करेगा। जैसे वहाँ पर 5 मेस है, 5-6 मेस है। यस सर। तो जैसे इकट्ठे बच्चे आ गए तो सबको 20-20 इकट्ठे बांट दिया, 20 इनको, 20 उनको, 20 उनको। यस सर। या 50-50 हमने सबको दे दिया। अब शुरुआत में थोड़ा सा उनको पैसा जमा करा दिया गया। अगर उनको खाना बच्चों को पसंद आ रहा है तो वो उस मेस पे कंटिन्यू करेंगे, और अगर पसंद नहीं आ रहा तो अपने स्वेच्छा से दूसरे के यहाँ, जिसके यहाँ अच्छा खिलाया जाता है, वहाँ पर अपना बहुत अच्छी चीज़। तो मतलब किसी बच्चे को खाने में, क्योंकि मैंने जो समझा है, पढ़ाई एक नंबर है, रहने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं खाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, आती कि नहीं आती? अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवस्था है, कोई कहता कुछ अलग है और करता कुछ अलग है। अब तिवारी सर मान लो पढ़ाने में यार ध्यान दें कि खाने में दें? यस सर। तो बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए जितने मेस हैं, छपेड़ा पुलिया से लेकर विनायकपुर तक, सबके यहाँ थोड़े थोड़े बच्चे दिए जाएंगे शुरुआत में, और उनसे फीडबैक लिया जाएगा किनके यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। देखो एक ही व्यक्ति के यहाँ अगर 1000 बच्चा खड़ा हो जाएगा तो खाना नहीं खिला पाएगा। यस सर। अच्छा चलो बेटा ये बताओ कि स्टडी मटेरियल में
तिवारी कोचिंग के यस सर। जो संस्थापक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं और इससे आपकी जो एजुकेशन, आपकी कोचिंग में क्या इन्हांसमेंट आता है, मतलब इससे आपको क्या बढ़ावा मिलता है, क्या सोच मिलती है, क्या सीख मिलती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि सर वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उससे सर नोट्स, संडे को सर टेस्ट होता है, उसमें सर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसके हिसाब से उसको मोटिवेशन बहुत मिलता है कि ये आ रहे हैं फर्स्ट, तो हमको आगे फिर हमको आना चाहिए फर्स्ट। ये सर ठीक, बहुत अच्छा, जो अच्छी बात टेस्ट कराया जाता था ये भी बोल लीजिए, उसका डिस्कशन वगैरह का क्या रहता है? अच्छा हाँ, जैसे मान लो टेस्ट हो गया, यस सर, फिर जो सर 200 क्वेश्चन का टेस्ट होता है उसको फिर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक वो फिर उसी के बारे में बताया जाता है सर, वही क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है, उसका सोल्यूशन दिया जाता है, Yes, कुल sir, मिला के, solution दिया आंसर जाता की है। Yes, sir। कि आपने टेस्ट तो दे दिया, अब ये भी देख लो। उसमें जैसे यहाँ भी मिड के बाद मैं दिखाता हूँ तुम लोग को क्वेश्चन पेपर, ऐसे दिखाता हूँ कि तुमने कहाँ कहाँ गलती करी, क्या क्या चीज़ें सुधारना है, कुछ भी चीज़ें। तो बहुत अच्छा है और इससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। सर आपसे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा संस्थान रन करने के लिए, और ऐसे ही बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें और बच्चों को अग्रसरित करते रहें जो थोड़ा आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। सर का उद्देश्य ये है कि जो जिसके पास पैसे हैं वो तो पढ़ ही जाए, जिसके पास थोड़े कम है वो भी पढ़ जाए, जिसके पास नहीं भी है वो भी पढ़ जाए। कुल मिला के इनका का उद्देश्य है पैसे कमाने से उद्देश्य नहीं इनका पैसा कमाना, इनका उद्देश्य है कि शिक्षा उस हर गरीब बच्चे तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहता है, और सर से संपर्क करे। और थोड़ा बहुत तो होता ही, आपको शिक्षा फ्री दे सकते हैं, रहने खाने की थोड़ी बहुत व्यवस्था तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सर पढ़ा देंगे लेकिन घर पे स्टडी तो करना आपका काम है। यस सर। सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपको खुद पढ़ना है, खुद समय देना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिस संस्थान में आए, कैटेट के किसी भी कैंपस में जाए, किसी भी विश्वविद्यालय में जाए, और वहाँ पे आप दूर से लगे कि ये बच्चा तिवारी अकेडमी का आ रहा है। यस। तो अपने अंदर निखार लाए। बहुत अच्छा लग रहा है सर आप ये जो प्रोग्राम करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने का। इससे जब ये वीडियो जाएगा, बच्चे देखेंगे, चाहे वो हरदोई के हों, शाहजहाँपुर के हों, पीलीभीत के हों, सीतापुर के हों, उन्नाव के हों, जो भी कानपुर के ही हों, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, 75 डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी कहीं का बच्चा हो। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये बच्चा हरदोई का है, मैं यहाँ सबका नाम जानता हूँ। वो सूर्य प्रताप है, वो अर्जुन है, वो भारती है, ये हिमांशु है, ये सूर्य प्रताप है, विशाल है, आनंद है, ये संदीप मौर्य है, वो सचिन है, ये अन्नू है। ये सब बच्चे मुझे 1-2 याद हैं क्योंकि मैं इनके बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी देख रहा हूँ। इनमें जो और भी चीज़ें, एक होता है कि परीक्षा क्वालिफाई करके आना, उसके बाद होता है एकेडमिक्स में जुड़ना। तो ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका जो मेहनत, आपका लगन, आपका मार्गदर्शन रहा है वो इन बच्चों को आगे ले जाएगा। बाकी मैंने बोला है ये सूखी मिट्टी थे, आपने इनको पानी डाल के गूंथ दिया है, और आगे ये यहाँ आएंगे, यहाँ से मूर्ति बन के जाएंगे, लोग चमकेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं एक नारा देना चाहूँगा, तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। थैंक यू सर। तो बच्चों, प्रतिभा सम्मान समारोह में जो इंटरव्यू की श्रृंखला चल रही है, आप सभी को पता है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का वादा, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का वादा, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा। टीम दमदार, टीम रिजल्ट शानदार, टीम दमदार, रिजल्ट शानदार। कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार। तो उस आधार पर हमारे सामने एक और हमारे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, अब हम इनका परिचय जानेंगे और कैसे इन्होंने पढ़ाई की, ऑफलाइन ऑनलाइन किस मोड में किया, वो भी मैं जानकारी इनसे लूँगा। इनका जो है ये अपना फीडबैक खुद ही देंगे। बहुत बहुत स्वागत बेटा। थैंक यू सर। सबसे पहले सर सबको नमस्कार। मेरा माय नेम इज़ सूर्य प्रताप सिंह। आई एम फ्रॉम लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। सर आई एम कंप्लीट माई इंटरमीडिएट फ्रॉम कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला गोकर्णनाथ विथ एग्रीकल्चर स्ट्रीम सर। हाँ, एक बार स्कूल का नाम पुनः हिंदी में आप बोलेंगे। कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला गोकर्णनाथ, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है बेटा। और
आप जो है जो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से आपने तैयारी की है, जी सर। तो वहाँ ऑफलाइन आकर के आपने तैयारी किया है कि हाइब्रिड ऑनलाइन से थे? ऑनलाइन सर, हाइब्रिड ऑनलाइन। हाइब्रिड, जी सर। तो हाइब्रिड ऑनलाइन कितने घंटे की क्लास चलती थी? सर हमने 5-6 घंटे सर किया है। मतलब 6 घंटे को? जी सर। कहने का मतलब जो ऑफलाइन बैच होता है उसी को तो ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं? जी सर। सेम बैच को? जी सर। तो सेम बैच आपने ज्वाइन कर लिया? जी सर। तो आपका फ़ायदा हुआ कि खाने रहने का बचा? जी सर। और आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लिया होगा? जी सर। तो अब ये ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर कुछ दिक्कत थी इसीलिए सर नहीं आ पाए। इसका मतलब जिनको दिक्कत है, जी सर, जिनको दिक्कत ना हो तो भैया ऑफलाइन आए, और जिनको दिक्कत हो तो वो जो है ऑनलाइन हाइब्रिड ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। तो उसमें आपको क्या समझ में आया, क्या आप कहना चाहोगे तिवारी सर के बारे में और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी परिवार के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार की पढ़ाई होती थी, आपको ऑनलाइन बैच में क्या क्या सुविधाएं मिली, कैसे आप सफलता पाए? सर सबसे पहले तो सबको मेरा आभार मैं व्यक्त करूंगा कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। और सर पढ़ाई के मामले में तो 1 नंबर कोचिंग संस्था है। और सर पढ़ाई में मटेरियल बहुत दे देते सर, इतने मटेरियल से आपका बेड़ा पार हो जाएगा सर, जितना आप लोग मटेरियल दे देते हैं सर। अगर आपको सिलेक्शन निश्चित करना है तो तिवारी एग्रीकल्चर ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी क्रैश कोर्स में ही। जी सर, क्रैश, क्योंकि आप क्रैश कोर्स में ही हाइब्रिड ऑनलाइन लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं। जी सर। तो जब आप ऑनलाइन 5-6 घंटे आप क्लास करते थे, जी सर, ठीक है, जी सर, वैसे मोस्टली 6 ही घंटे होती थी, लेकिन कभी कभी मान लो लाइट चली गई या कुछ ऐसी व्यवस्था, कभी कभी इन्वर्टर डिस्टर्ब हो जाता था, वैसे 6 घंटे की प्रॉपर क्लास होती। और तो आप शाम वाले बैच में रहे होंगे, वही 2 बजे से 8 बजे वाले में, क्योंकि वही हाइब्रिड चलता वही। तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लासेस तो मिलती हैं, संडे वगैरह टेस्ट वगैरह आपका कैसे? सर टेस्ट भी सर ऑनलाइन ही था, ठीक जाता था सर टेस्ट। और फिर टेस्ट देने के बाद पीडीएफ वगैरह आपको मिलती थी? यस सर, पीडीएफ मिलता था, उसे सर हम अपना देख लेते थे क्या गलत हमने, क्या गलतियाँ की, क्या सही किया हमने सर। अच्छा, मतलब जो ऑफलाइन में मिलता था वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाता था? यस सर। तो उसको आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते थे, ये भी हो सकता था? यस सर। तो और क्या कहना चाहोगे जो बच्चे लखीमपुर खीरी से हैं, क्योंकि कानपुर से थोड़ा सा दूरी पर भी है और काफ़ी लोग मानते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है, पढ़ाई के मामले में लोग बढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे स्कूल में हैं, बहुत सारे बच्चों को यूपी कैडेट के बारे में पता ही नहीं होता, और आपको कैसे जानकारी हुई यूपी कैडेट के बारे में और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में कैसे जानकारी हुई? सर हमारे भैया एक हैं, वो आप ही के वहाँ से किए हैं, उनको सिलेक्शन उन्हीं ने हमें बताया कि वहाँ जाओ आप कोचिंग के लिए, इसीलिए सर हमें जानकारी हुई। और सर आप हमारे कॉलेज में भी आए थे तो मिले थे सर, तभी सर। अच्छा, लास्ट टाइम प्रैक्टिकल के समय वो कई बच्चे जो है बुला भी रहे थे, तो हमने वहाँ विजिट किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। मुझे लगता है वहाँ से कई बच्चे मेरे पास आए थे और कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। प्रतिभा सम्मान में सब दिख भी रहा धीरे धीरे कौन बच्चा कहाँ से है। धीरे धीरे हम ही दोबारा जब वीडियो देखते हैं तो मुझे पता चल पा रहा हाँ इस स्कूल के भी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और खूब सारा आशीर्वाद है हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। आप ऐसे ही निरंतर जो है प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो बेटा आप अपना परिचय पहले दीजिए, क्या नाम है, किस स्कूल से हैं, किस ज़िले से हैं? Good evening to all of you. My name is Vishal Yadav. I am from Balia district. I have completed my intermediate education from Sri Gandhi Mahavidyalaya with agriculture stream. आप जो है बलिया ज़िले से हैं? Yes sir. और इंटरमीडिएट आपने किस स्कूल से किया है? श्री गांधी महाविद्यालय बलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो वहाँ 11th-12th एग्रीकल्चर है? यस सर। तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है कि कम है? बच्चे सर मतलब कम ही है, ज़्यादा नहीं है। आपके बैच में जब आप इंटर में थे कितने बच्चे थे इंटरमीडिएट में? 15 बच्चे। 15 बच्चे थे। तो उन 15 में से आप कानपुर ऑफलाइन आए थे या हाइब्रिड ऑनलाइन लिए थे? ऑफलाइन आया था सर। ऑफलाइन आए थे? क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में। कैसे आपको जानकारी हुई कि तिवारी एग्रीकल्चर जाना चाहिए? सर मैं जब 11th क्लास में था तभी से आपके यूट्यूब चैनल से मतलब पढ़ता था फ्री मटेरियल से। तो आपको जानकारी हो गई होगी, बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। ये अनुभव। तो क्या वहाँ आने के पहले आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया था क्या? नो सर, डायरेक्ट मैंने मतलब वहाँ पे आप डायरेक्ट आ गए थे? डायरेक्ट वहाँ से चले सीधे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आए और
सोचना तो होता नहीं बच्चों को, क्योंकि 2 साल बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों को पहले से ऑलरेडी पता रहता कि हमें कहाँ जाना है। और अब तो इतना अच्छा हो गया है कि बच्चों को पहले क्या था, 2020 के पहले ऑनलाइन कुछ था नहीं, तो बच्चों को पहले आते थे, पहले डेमो देखते थे। तो डेमो हम कितने दिन दे सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा तो दिन डेमो नहीं दे सकते। और 10 दिन हमको वही टॉपिक जो हमें आता हो बहुत अच्छा, हम वही पढ़ाएं, इसके बाद आपकी फ़ीस ले लें और पढ़ा ना पाएँ, कोर्स ख़त्म ना कर पाएँ, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा ना। लेकिन अब बच्चा डेमो 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं देख रहा, अब पूरा 11वीं पढ़ रहा, पूरा 12वीं पढ़ रहा। और ऐसा नहीं केवल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को पहले देखता, सबको देखता है, क्योंकि अगर मेरी फ़ीस 3000 रुपये है तो कई लोग 1500 में भी दे रहे हैं, लेकिन वो 1500 बच्चे ले नहीं रहे, कोई नहीं ले रहे हैं, 3000 वाला ले करके पढ़ रहे हैं, फ्री मटेरियल पढ़ रहे हैं। आप लोग तो फ्री मटेरियल पढ़ रहे होंगे, फ्री मटेरियल पढ़ करके और आप जो है यहाँ पर आप पहुँचे तिवारी एग्रीकल्चर, वहाँ से आपको यहाँ पहुँचा दिया गया गोंडा कैंपस, है ना। तो कैसा अनुभव आपको हुआ वहाँ पर कानपुर में? कोचिंग के विषय में हम केवल पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई कैसी होती है सच बताना, आपका और तिवारी सर का अनुशासन कैसा है? आपका जो क्रैश कोर्स था लास्ट के टाइम में वो वरदान की तरह साबित हुआ। और मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन था, और डिसिप्लिन जहाँ रहेगा वहाँ जाहिर सी बात है कि पढ़ाई। अच्छा, सबसे ज़्यादा तुमको डर किस टीचर से लगता है, ईमानदारी से बताना? डर तो सर मतलब आप ही से लगता है सबसे ज़्यादा। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर वो डर ख़त्म कर दें तो क्या क्लास में जो बच्चे बैठे हैं तो कम से कम 20 बच्चे तो समोसा खाने चले जाएंगे 2 घंटे के लिए। तो उसमें से कुछ बच्चे क्लास में बैठ के भी फोन देखो करेंगे। हमसे सरल कोई है नहीं, लेकिन हम वहाँ पर बहुत अपना जो स्ट्रक्चर हम ऐसा दिखाते हैं कि जिससे आप थोड़ा सा अनुशासन में रहें। यस सर। समझ गए ना। और अगर वही थोड़ा ढीला कर दें, सच बता रहे हैं, तो ये मानो जैसे मॉर्निंग बैच में देखा होगा संख्या कम रहती है। क्यों? मैं 6 बजे आता नहीं हूँ सुबह, तो बच्चे समझते हैं कि सुबह सर तो रहेंगे नहीं। अब की बार सुबह का बैच ही मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं शुरू करूँगा, अब की दोनों ही बैच शुरुआत के शाम को ही शुरू करूँगा, और मैं 6 घंटे ड्यूटी देता हूँ। बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, हॉल छोटा पड़ जाएगा। नहीं तो 2 बैच अलग अलग ना, ऊपर नीचे, और जो साल वाला बैच होगा सुबह कर देंगे। और अगर वैसे तीसरे बैच की नौबत आएगी, हाँ, तो तीसरा फिर मैं लेकिन 6 बजे नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के कि मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ। क्योंकि जो इंटरव्यू मैं करा रहा हूँ लगातार बच्चों से, अंदर से जब पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि डर तो सबसे ज़्यादा आप ही से लगता, तभी बैठे रहते थे। मन कभी कभी करता था कि जो है चले जाएं। जैसे इस बार क्या किया, थोड़ी लाइट ने डिस्टर्ब किया शाम में लाइट। अब वो मेरे प्रेशर में बच्चे रुके रहते थे। अब मान लो अगर छोड़ देते यार, तो मान लो हफ्ते में 2 दिन लाइट डिस्टर्ब कर रही है। कभी कभार ऐसा, इसी वर्ष ऐसा हुआ है कि कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई, लेकिन हमने ऐसा रामबाण करा दिया कि अब लाइट का कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। भाई जो चीज़ें दिक्कत में रहती हैं अगले बार सुधार कर लिया जाता। पढ़ाई नंबर 1 आप देख ही रहे हो, टीचर्स पूरी जी जान लगाते हैं, और टीचर इतने अनुभवी हैं। कोई भी विषय आप लीजिए, हर विषय के टीचर अपने में महारत हासिल किए हैं, और कंटेंट आपको मिलता है। और थोड़ा सा हमारा डर भी रहता आप लोगों को, तो डर की वजह से तो आपको बैठना पड़ेगा 6 घंटे। आंधी आवे, पानी आवे, तूफान आवे, भूकंप आवे, बैठना है तो बैठना है। हाँ, बैठना पड़ेगा, समझ गए ना। और जाने का कोई सिस्टम नहीं है। हम अपने फेस का प्रभाव दिखाते हैं, मार का प्रभाव नहीं, मारते वारते हैं ही नहीं हम, बताओ। लेकिन देखने में ऐसा लगता है बहुत खूंखार आदमी होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं मारते। मारते उसी को हैं जो अनुशासन में नहीं रहता। पता लगा वहाँ क्लास चल रही, तुम बैग लेके घूम रहे हो। अब आपके माता पिता केवल फीस ही तो भेज सकते हैं हमारे पास, आपको दे सकते हैं। अगर मैं ये चीज़ देख लिया और तुम गलत काम कर रहे हो और कोचिंग नहीं आ रहे हो, घूम रहे हो छपेड़ा, तो इसका मतलब पाप के भागी कौन होगा? तुम नहीं, हमने देखा, ना देखते तो तुम रहते। अब हम देख करके अगर तुम्हें छोड़ दें, हम तुम्हें समझाएं ना, डांटे ना, तो गलत है ना। इसी वजह से बेटा एक तरफा सिलेक्शन होता है। कहीं ना कहीं टीचर पूरी जी जान लगाता है, हर टीचर अपना क्षमता लगाता है कि मैं 3 महीने में सिलेक्शन करा दूंगा, क्योंकि सबकी प्रतिभा का सवाल होता है। 3 महीने में
टीचरों के प्रतिभा का सवाल होता है। प्लस मेरी प्रतिभा क्या है कि हम 6 घंटा पढ़ाने के बाद क्लास तो लेते हैं, क्लास के बाद बाहर मिलते कि नहीं मिलते? देखा कि नहीं देखा? इसलिए जो है हम बैठे रहते हैं कि बच्चे इधर उधर कोई ना जाए, है ना। तो ड्यूटी देना पड़ता है और आप लोग उसी का परिणाम है कि आप यहाँ पर दिख रहे हो। नहीं तमाम सारे कोचिंगों में बच्चे आए, सब महाविद्यालय पकड़ लिए, सबका थोड़ा हुआ। लेकिन अपने यहाँ से आपने इंटरव्यू में देखा मैक्सिमम बच्चे क्रैश कोर्स वाले दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो 3 महीने में हमने पढ़ाई करवा करके और आपको विश्वविद्यालय में पहुंचा दिया, और क्या चाहिए? अब जो है जो अनुशासन हमने दिया है वो अनुशासन मेंटेन रखोगे तो 4 साल बाद भी कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। यस सर। है ना। तो बेटा जो है जो आपके बलिया से हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो यूट्यूब पे आपका सिलेक्शन देखें कि सिलेक्शन कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है। प्रतिभा सम्मान का वीडियो, प्रतिभा सम्मान का ताली बजाओ, ये देखें। मेन पॉइंट है। सिलेक्शन के बेस पे कोचिंग ज्वाइन करें, पर्चे के बेस पे नहीं। पर्चे पोस्टर के बेसिस पे नहीं, पर्चे पोस्टर के बेसिस पे नहीं, सिलेक्शन के बेस पे कोचिंग ज्वाइन करें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, थैंक यू सो मच, खूब सारी बधाइयाँ, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। इंटरव्यू चल रहा है। सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। तो हमारे सामने एक और हमारे प्यारे छात्र बैठे हैं, बहुत ही जो है अच्छे स्टूडेंट हैं। जब मैं इनके स्कूल गया था तो शायद ये मिले थे। जी सर, हाँ सर। है ना। और संभवतः वैदिक इंटर कॉलेज दिव्यापुर से हैं आप। इनको बताना नहीं पड़ा, देखो मुझे याद है। ठीक है, तो दिव्यापुर से हैं आप। अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम अन्नू है सर, औरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। वैदिक इंटर कॉलेज मेरा कॉलेज था सर। सर हमारे कॉलेज गए थे फर्स्ट ईयर में, हमारे फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों साल गए सर। तो सर से मैं वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, इनका सर यूट्यूब चैनल भी था, वहाँ से पढ़ना शुरू किया। आगे पढ़े हम तो हमें पता चला कि सर की कोचिंग कैसी है, वहाँ पढ़ाया कैसा जा रहा है। इसके माध्यम से फिर हमने सर का कोचिंग ज्वाइन की सर की। क्रैश कोर्स जी सर, हाँ सर, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। तो क्रैश कोर्स में आपने क्या अनुभव लिया? सर क्रैश कोर्स अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जिनके पास नहीं टाइम है, नहीं खर्चा उनके पास, तो वो क्रैश कोर्स ही ज्वाइन करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर वो अपने घर पर रहकर पढ़ें। क्रैश कोर्स 3 महीने का होता है। आप वहाँ जाइए, सर आपको सारी सुविधा देंगे। पढ़ने का तो वहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा तो है ही है, आपका रहने का और खाने का जो व्यवस्था है वो सर खुद ही करा के देते हैं। आप बस पैसा लेके जाइए और चले जाइए। जिनके सर के पास मान लो ये है कि भैया खाने का वो नहीं दे सकते हैं तो अपना खाना बना भी सकते हैं। यस सर, हाँ। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप अपने रूम में रहिए, खाना भी वहाँ बना सकते हैं, आप खाना बना के खाइए, आपको जैसी सुविधा लगे। तो बाकी जो है पढ़ाई तो नंबर 1 है। हाँ सर, पढ़ाई सर की कोचिंग की नंबर 1 थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बढ़िया था सर, कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं। ना तो 6 घंटे बैठने में अगर आप नॉर्मल सीट पर बैठेंगे तो आपको लगेगा ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन सर की कोचिंग की जो सीटें थी एकदम कंफर्टेबल, आपको कोई 6 घंटे लगातार बैठ रही कोई दिक्कत नहीं होती थी। गर्मी की सुविधा सर के यहाँ बढ़िया थी। आप समझिए कि एक हॉल में जिसमें बच्चे बैठते हैं उसमें 4 AC के साथ कम से कम उस कमरे में 10 से ज़्यादा पंखे लगे होते हैं। जहाँ एक पंखे में काम चल जाता है वहाँ मैंने 3 लगाया कि नहीं? यस सर। जहाँ एक में काम चल जाता, इसे एक है, यस सर, फिर 2 है, इसी बीच में तीसरा भी वहाँ। यस सर, है ना। यस सर। 3 पंखे लगे एक लाइन में, यस सर। और बगल में 3 की जरूरत नहीं थी, वो 3 और एक्स्ट्रा हो गए। यस सर। मतलब कोई असुविधा ना हो, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। और कृषि के क्षेत्र में एक ये ऐतिहासिक क्रांति जो 2020 से आई हुई है, वो भी तिवारी एग्रीकल्चर और जो बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से आ रही है। और जो बेटा मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कृषि में हमें मिल पाता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो गुरु दक्षिणा मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कि उसका सदुपयोग कराना चाहिए। तो फीस तो बहुत लोग ले लेते हैं, और कुछ बच्चे अपने आप अपने चैनल से पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, कोचिंग कहीं और ज्वाइन किए होते हैं, लेकिन सिलेक्ट तिवारी एग्रीकल्चर के मैराथन से होते हैं। ठीक है। और कभी कोई भी कोचिंग वाला सिलेक्शन के बाद पूछने नहीं आता। कोई मतलब ही नहीं, आपसे क्या मिलेगा उनको, आपसे क्या मिलेगा? आप जब तक थे, जब तक गाय दूध दे रही थी तब तक दुआ, इसके बाद खेल खत्म। अब नए को पकड़ रहे हैं, बरसाती मेढक उन्हीं को तो कहते हैं। यस सर। लेकिन मेरा टारगेट है ना कि हम जो हमारे बच्चे चयनित हुए हैं और उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाए,
और यही नहीं, बीएससी एजी के लिए आप सेमेस्टर की क्लास भी देख रहे हैं। यस सर। सेमेस्टर के लिए भी जितना बन पा रहा उतना मैं करवा रहा हूँ। यस सर। और बाकी हर सर आप देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस सर। और संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इंटर के साथ साथ सेलेक्ट हो गए, तैयारी करके सेलेक्ट हो गए, विश्वविद्यालय में पहुँचे, उनको पूरा एकेडमिक ज्ञान दिया जाए, कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाए, आगे एमएससी एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाए। तो ये उनका मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है, बात समझिएगा। तो वो रात में 10 साढ़े 10 बजे तक आप देखते हैं लगातार जो है वर्क करते हैं, बीमार रहते तब भी काम करते हैं। तो ये देखो जो करता है भाई उसको मैं बोलूँगा, बात समझिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्रीकल्चर से संबंधित दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पुराना ऐप है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक हम ऐसे ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, और जो वो चाहते हैं बच्चे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे कहते हैं सर हम डाउनलोड करेंगे, वीडियो डाउनलोड करके पढ़ेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, और तमाम सारी पीछे सुविधाएं उसमें नहीं है। तो मैं नया ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। उसमें हम सेमेस्टर की भी क्लासेस देंगे। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं सर यूट्यूब पर लेक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलते, कहाँ क्या है, कहाँ कैसे है। तो कुछ सिस्टमेटिक हम सेमेस्टर का भी कोर्स एक मिनिमम चार्ज में, कि बिजली का बिल जितना बिजली का मान लो कोई व्यक्ति लगा है लगातार, तो बिजली का चार्ज और प्लस साथ साथ उसको जूस पीने का, कि भाई एनर्जी आएगी तभी तो पढ़ाएगा। एक मिनिमम शुल्क में एप्लीकेशन के माध्यम से हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे। अभी सेकंड सेमेस्टर से ही चालू करा देंगे। मतलब ये इंतजार नहीं करेंगे कि सेमेस्टर आपका सेकंड कब शुरू होगा, आपको पहले से सेमेस्टर जैसे ब्रेक होगा तुरंत कोर्स लॉन्च हो जाएगा एक मिनिमम शुल्क में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नोट्स, क्योंकि अब कई बच्चे हैं टेलीग्राम पे मिलता नहीं, नहीं उनको समझ में आ रहा दिया गया कि नहीं दिया गया, वहाँ पर पीडीएफ ट्रांसफ़र की गई कि नहीं ट्रांसफ़र की गई। एक आदमी उसके पीछे बैठा दूंगा कि जो बीएससी एजी वाले बच्चे हैं उनको अकेले मैनेज करिए आप। तो वो भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, मैं लगा हूँ, मतलब कोई समस्या किसी को नहीं आने वाली है। बाकी जो है आप सेलेक्ट होकर के यहाँ पर पहुँचे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा, पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अपना पूरा परिचय दीजिए। My name is Ram Pratap Pal. My father name is Mr. Devi Prasad Pal. I am from Gonda district. I have completed my intermediate SGB Inter College Nawabganj Gonda. कौन सा? SGB Inter College Nawabganj Gonda. अच्छा, with agriculture stream. कहने का मतलब श्री गांधी विद्यालय नवाबगंज गोंडा। जी। आज ही मैं गांधी विद्यालय में गया भी था और मुझे बच्चे मिले इंटरमीडिएट के, और बहुत प्रसन्नता हुई कि वो सब तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को जानते हैं पहले से। यस सर। और हमने कहा कि तुम्हारे जान परिचय का कोई सेलेक्ट है तो हो सकता है तुम्हारे जानने वाला कोई भी हो वहाँ पर। यस सर। है ना। बोले हम जानते हैं और हम तिवारी एग्रीकल्चर ही आएंगे। और मुझे कल मैं लाइव क्लास में था 8 बजे, बोले सर बरसाती मेढक सवार हैं, आप भी एक बार आ जाइए। तो हमने कहा हमें गोंडा तो आना ही आना है। यस सर। तो हम यहाँ आए तो उन लोगों से भी मुलाकात हो गई। तो बाकी जो गांधी के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? सर हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है तिवारी में, तो मतलब तिवारी एग्रीकल्चर का को ज्वाइन करें, इधर उधर भटके ना। इधर उधर भटके ना। यस सर। और बाकी जो है आप कौन से बैच में थे? सर हाइब्रिड ऑफलाइन। हाइब्रिड ऑनलाइन? ऑफलाइन। वहाँ आए थे ऑफलाइन? यस सर। तो उसको बोलते हैं ऑफलाइन, प्योर ऑफलाइन। यस सर। ठीक है। तो वही क्लास जो लाइव घर से बच्चे पढ़ते हैं वो हाइब्रिड होता है। तो आप ऑफलाइन वहाँ 3 महीने पढ़े। यस सर। तो कैसा अनुभव रहा, कैसी पढ़ाई होती है? सर बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है वहाँ। मतलब एक रूल रेगुलेशन है, मतलब नियम से आना जाना सबसे बड़ा महत्व रखता है सर सिलेक्शन के लिए। अच्छा अच्छा। तो बाकी जो है पढ़ाई भी अच्छी होती है, व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। सब पानी की व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। और पानी हमें लगता है केवल अपनी कोचिंग के बच्चे नहीं बल्कि बाहर से भी बच्चे हैं। यस सर। पानी जो है, अगर पानी की बात करें तो जितनी कोचिंग संस्थान के बच्चे सब पीते हैं। और वो भी RO वाटर उनको मिलता है और ठंडा मिलता है। यस सर। मिलता कि नहीं मिलता? यस सर। तो अच्छा, जितने बच्चे जो मेस चलते हैं, मेस पे खाना खाने जाते हैं, पहले पानी तिवारी एग्रीकल्चर से लेके जाते हैं। ले जाते कि नहीं? तो ये जो है हमें जो है ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम बच्चों को पानी पिला पा रहे हैं।
और बड़ी अच्छी बात है। तो हम तो यही कहेंगे कोई कहीं भी पढ़े भैया, हमसे जितना भी हो सकता है अगर वो मेरे संपर्क में आएगा तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री भी क्लासेस चल रही हैं, उसमें फ्री भी बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पूरे बैच का सिलेक्शन होता है। आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गोंडा कैंपस में 44 बच्चों के मध्य 10-11 बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हुआ है। जो बच्चे पेड कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन से है, बाकी कम से कम 6-7-8 बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब से पढ़ करके भी यहाँ पर हैं ज़्यादा। तो खैर हम उन्हीं बच्चों का यहाँ पर प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं जो बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से सेलेक्ट होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, अपना पूरा परिचय देंगे। माई नेम इज हिमांशु शर्मा, माई फादर नेम इज मिस्टर भानेन्द्र कुमार शर्मा। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बरेली। आई हैव completed माई इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामाडा बरेली। तो आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज आटामांडा बरेली से हमें लगता है कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। यस सर। तिवारी एग्रीकल्चर से अब की बार सर 3 ANDUT में हुआ है, 3 का, और पिछली बार सर 2 लोगों का हुआ था। एक ANDUT में हुआ था शिवम मौर्य, एक यहाँ पे गोंडा कैंपस में है आशीष गंगवार का। अच्छा अच्छा। तो खैर जो है बरेली से बच्चे पूरे लगभग तिवारी एग्रीकल्चर ही आते हैं सर। बरेली के बच्चों को कोई गुमराह नहीं कर पाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी आगे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पेरेंट्स का कहना है, मेरा नहीं, उन्हीं पेरेंट्स का कहना है कि कोचिंग का चुनाव सिलेक्शन का आधार, सस्ती फीस नहीं अच्छी कोचिंग चुनिए। वो मुझसे कहते हैं सर 1000 रुपये और आप ले लो, लेकिन हमारे बच्चे को अच्छी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। जी सर। तो अच्छा 1000 रुपये एक्स्ट्रा थोड़ा ले लेंगे, जो फीस है उतना ही लेंगे, लेकिन कहा तो उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है फीस पे नहीं जाना है। जी सर। सिर्फ पढ़ाई पे जाना है। और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको आकर के अपनी बात को बताना भी पड़ेगा। समझे बात कि नहीं? वो हमारे गांव का है। कौन है वो? प्रशांत गंगवार। अच्छा, जो इंटरव्यू चल रहा है वही। नरेंद्र देव में। चलिए बहुत बढ़िया। हम एक ही स्कूल के हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे स्कूल से। तो बाकी जो अपने पूरे बरेली के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? हम बरेली के बच्चों को यही कहना चाहेंगे, आप सब नंबर 1 कोचिंग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, इसी से जुड़ें, इसी से पढ़ें। इसमें गर्मी में वहाँ कानपुर में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पर जो है पढ़ाई, उसमें एकेडमी में AC लगी हुई हैं 4, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाई करने में। बाकी जगह 3 सेट में क्लासेस चलती हैं, बच्चे जो है तप जाते हैं, उबल जाते हैं, आधे बीमार होकर के चले जाते हैं। हाँ। लेकिन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में लास्ट तक संख्या बरकरार रहती है। यस सर। ठीक है, और उसी का परिणाम है आज हर जगह, चाहे कैंपस हो चाहे यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस हो, हर जगह विद्यार्थी पहुँचे हुए हैं। तो बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और अगर कुछ संस्थान के बारे में कहना चाहो तो कह सकते हो। अगर बात समझो, संस्थान आपके संपर्क में ना आता तो क्या आप यहाँ पहुँच पाते? नहीं सर। तो कुछ ना कुछ तो रोल है ना? जी सर। तो संस्थान के बारे में शुरुआत में कैसे पता चला? संस्थान के बारे में शुरुआत में हम जब इंटर में थे तो हमारे जो सीनियर हैं अब ANDUT में, उनके माध्यम से पता लगा कि उन्होंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की। क्या उनका प्रतिभा सम्मान का वीडियो आपने देखा था? जी सर। इसका मतलब प्रतिभा सम्मान का वीडियो भी एक प्रेरणादायी होता है। इसको देख करके हमें समझ में आता है कि भैया ये सच सिलेक्शन दिखा रहे हैं, कोई झूठा नहीं है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ, क्या कोई झूठा सिलेक्शन दिखाया? नो सर, ये तो रियल है ना। लेकिन किसी का फोटो छाप देता तो भाई वो तो झूठा भी हो सकता था। लेकिन ये वीडियो बन रहा है, यहाँ कैंपस में हम आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल 100% सच है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से ही सिलेक्ट होकर के यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब तरक्की। पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। उसी श्रृंखला में हमारे सामने एक और स्टूडेंट्स हैं, ये भी अपना परिचय देंगे और सफलता की स्टोरी आप सभी से शेयर करेंगे ताकि आप भी 2026 के लिए मोटिवेट हो सकें। Good evening all of you. My name is Anand Yadav. I am from Gonda district. I have completed my intermediate Sri Gadhi Vidyalaya Inter College नवाबगंज गोंडा। नवाबगंज गोंडा से ये भी हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आपका घर भी यहीं आसपास है। कितनी दूरी पे है? सर 70 किलोमीटर के आस। 70 किलोमीटर दूरी पे है।
तो आप जब मन हो तो घर भी चले जाते होंगे कभी कभार? यस सर। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। यस सर। तो कैसा अनुभव कर रहे हो इस कैंपस में आके? सर अच्छा, मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा अनुभव कर रहे हैं सर। टीचर्स आपको विशेष ध्यान दे रहे हैं? यस सर। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से कौन से बैच से आप जुड़े थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? क्रैश कोर्स से जुड़े। क्रैश कोर्स वहाँ आए थे? यस सर। तो डायरेक्ट आए थे या पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके थे? सर डायरेक्ट आए थे। डायरेक्ट आए थे। यस सर। तो कैसे पता चला था कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही जाना? सर हमारे फ्रेंड्स लोग मतलब रजिस्ट्रेशन पहले कराए थे, तो उन्हीं लोग से पता लगी थी सर कि मतलब तिवारी एग्रीकल्चर जाना है। यस सर। और वहीं जाना है, ये क्यों डिसीजन आपने ले लिया? सर वहाँ बाकी भी तो कोचिंग्स हैं सर, वहाँ पर पूरे बैच का सिलेक्शन होता है सर। ये कैसे पता चला था? सर प्रतिभा सम्मान के वीडियो से दिखा होगा? यस सर। सब पिछले वीडियो आपने देखा होगा? यस सर। उसी से पता चला होगा। अब मान लो यहाँ 44 बच्चों में 10-11 बच्चे यहाँ हैं, तो इसका मतलब ये सच है ना? ऐसे हर विश्वविद्यालय में 55-60 बच्चे पहुँचे हुए हैं, तो उनको देख करके बच्चे प्रेरित होते हैं यार। जो प्रत्यक्ष कानपुर की कोई ऐसी कोचिंग नहीं जो दिखा दे कि हमारे पास इतने बच्चे सेलेक्ट हैं। किसी के पास कोई आंकड़ा है? किसी के पास कोई प्रूफ है कि कितना सिलेक्शन है? और अगर होता तो भी दौड़े आते, लेकिन जब है ही नहीं, हर विश्वविद्यालय में 2-2, 4-4 बच्चे सेलेक्ट हैं, वो भी तिवारी एग्रीकल्चर की किताब कोई पढ़ा होगा, कोई टेस्ट सीरीज पढ़ा होगा, कोई मैराथन पढ़ा होगा। उन्हीं की कोचिंग का रोल सिर्फ नहीं है, तिवारी एग्रीकल्चर का भी उनके सिलेक्शन में रोल है ना? इस वजह से क्या करेंगे? दूसरी बात देखो बेटा, खर्च भी आता है। कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता तो वहाँ खर्च भी होता है। तो मुझे जो थोड़ा बहुत भाई बचा रहता, मैं सोचता हूँ चलो करो, बच्चों को मोटिवेट होंगे। और आपके मोटिवेशन से हम बताएं, कोचिंग संस्थान हमारा जो है सिर्फ बच्चों के आधार पे चल रहा। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ही माउथ पब्लिसिटी है जो आज कोई बरसाती मेढक हिला नहीं पा रहे हैं, समझ गए ना? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बाकी एक बार स्कूल जरूर जाइएगा, बच्चों को जरूर मोटिवेट करिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बेटा लिए रहो। बहुत बहुत स्वागत। हमारे सामने एक और हमारे डियर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और ये भी जो है गोंडा कैंपस में एडमिशन लिए हैं। अब हम इनसे इनका पूरा परिचय और सफलता की स्टोरी और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में फीडबैक और इस कैंपस के बारे में फीडबैक जरूर हम लेंगे इनसे। सबसे पहले तो मैं तिवारी सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। और मैंने 11th और 12th आप ही के यूट्यूब से फ्री में पढ़ाई की थी सर। उसके बाद मैं हाइब्रिड से जुड़ा। हाइब्रिड ऑनलाइन? हाँ, और हाइब्रिड ऑनलाइन से जुड़ा और मैं यहाँ तक। अच्छा ये बताओ, जैसे हाइब्रिड ऑनलाइन की फीस 4,000 रुपये होती है जी, शायद 4,000 दिया भी होगा आपने? यस। कि कुछ कम दिया था? नहीं, कम दिए थे। कितने बात किए थे आपसे सर? तो कितना का बताओ यार, खुल के बताओ सर। 500 रुपये कम दिए। 35 रुपये? यस। तो आपने कहा होगा सर हमारे पास कुछ सर, कम है, कर दीजिए। जी सर। तो मैंने गुप्त रूप से कर दिया होगा, है ना? बहुत सारे बच्चे 4,000 भी दिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबके देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, किसी का हो सकता है मैंने 3,000 में भी किया हो, लेकिन कई लोग इसी का आधा फीस हमसे कर देते हैं और फिर भी बच्चा वहाँ नहीं पहुँचता है। नहीं बच्चे वहाँ पर जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? कारण क्या है? लोग फीस को घटा करके बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई की क्वालिटी नहीं बढ़ाते। पढ़ाई में क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे, क्या करते हैं? फीस बस घटा करके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फीस वही, ये लगभग 6,000 लगभग 10 सालों से ही चल रहा है। यस सर। और इसमें व्यवस्था बढ़ा दिए। पहले देखो कोई ना बैग दिया जाता था, ना कोई टी शर्ट रहता था, ना कोई एसी रहती थी पहले, और पहले ना कोई फ़ोटो कापी बटती थी जो हर हफ्ते टेस्ट होता था। मतलब हर हफ्ते नहीं होता था, 15 दिन 20 दिन पे टेस्ट होता था। अब क्या हुआ? हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है और पूरी फुली एसी क्लासरूम है, सीटों बैठने की व्यवस्था एक नंबर है, फोम वाली सीट लगी हुई है। तो हम क्या फीस वही रखे हैं लेकिन सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी है, व्यवस्थाएं आधुनिक मैं कर रहा हूँ। तो बताओ बेटा, आप मान लो नहीं आए वहाँ पर, आर्थिक रूप से आप डिस्टर्ब रहे होंगे और हो सकता है आप 3500 में जो एडमिशन लिए होंगे तो ये उस समय नहीं ले पाए होंगे, थोड़े समय बाद आपने लिया होगा। मैं बताना चाहूँगा कि सर मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ सर। किस स्कूल से हो मऊ? सर जीवन राम इंटर कॉलेज। जीवन राम इंटर कॉलेज? जी सर। मैंने आपसे जब मैं 11th में गया तो आपसे बात की मैंने, तो आपने बोला कि बेटा यूट्यूब पे भी चलती हैं क्लासेस, उस पर आप देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ से पहले फ्री में पहले देखा, 11th और 12th मैंने वहीं से किया और मेरा वहाँ पे मैंने कॉलेज स्टॉप करके यहाँ मैं 12th में यहाँ आया था। उसके बाद फिर कैडेट के लिए मैंने आपसे फिर पूछा तो आपने बोला कि मेरे पास संसाधन नहीं था इतना आने के पास, तो मैंने आपसे फिर बात किया तो आपने बताया कि
आप ऐसा कर सकते हो, ये ले सकते हो। तो मैंने आपसे ये किया और आपने मुझे बैच दिलवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ तक पहुँचने का मेरा जो रहा है कार्यकाल वो आप ही की कृपा से सर मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ सर। नहीं, मैं समझ गया पूरी बात। मैं समझ रहा था उस बात को कि अगर कोई बच्चा लेट में एडमिशन ले रहा है, इसका मतलब अगर उसके पास पैसा होता तो पहले ना ले लेता, इतना लेट क्यों एडमिशन लेता। तो इस वजह से मैंने इनकी बात को समझा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पूछा इनसे, पूछा होगा कितना क्या कर सकते हो, तो हमने उतना कर दिया। और बाकी आपने पढ़ाई लगातार आपने देखी होगी, PDF नोट्स में लगातार भेजता रहा। और संडे सर का मैराथन क्लास भी चलता था। मैराथन से भी लाभ मिला होगा खूब सारा। मैराथन से क्वेश्चन फंसे थे सर। तो मऊ से जितने भी बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मऊ से यही जितने बच्चे हैं, और मैं अभी आपके क्योंकि मऊ में जा नहीं पाता हूँ, काफ़ी दूर भी है। और देखो अगर हम प्रचार में लगेंगे, या तो पर्चा पोस्टर बांट लें या तो पढ़ा लें, दो में एक ही काम होगा ना। तो बताओ हम क्या करें, पढ़ाएं कि पर्चा पोस्टर बांटें? नहीं सर, आप पढ़ाइए सर, पढ़ाई पर भरोसा करें ना। यस सर, आप पढ़ाते रहिए। हमारे कहने का मतलब ये, आप पढ़ाते रहिए, जहाँ शिक्षा रहेगी वहाँ बच्चे अपने आप चले जाएंगे। वही चीज़ है, तो उसी का परिणाम है आज बच्चे लगातार आते हैं। यस सर। और सबसे ज़्यादा बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर आते हैं, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी हो रहा। यस सर। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सामने इंटरव्यू की श्रृंखला में एक और स्टूडेंट है। Good evening to all of you, sir. My name is Arjun Rajput. My father's name is Mr. Prem Kumar. I am from Lakhimpur Kheri district. I have completed my intermediate education from Dasmesh Khalsa, Pastor Kheri. दशमेश खालसा इंटर कॉलेज। Yes sir. कहाँ पर है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी में सर। मुझे लगता है गोला से काफ़ी दूर है। ये सर। कितना दूर होगा? वही सर 25-30 किलोमीटर। हाँ, काफ़ी दूर हो जाता। कितने बच्चे थे तुम्हारे बैच में? 15। तो आप कौन सा बैच तिवारी एग्रीकल्चर से ज्वाइन किया? किया? सर हमने हाइब्रिड ऑनलाइन बैच लिया था। हाइब्रिड ऑनलाइन से? यस सर। तो उसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही होंगी? यस सर। PDF भी मिला होगा? यस सर। और संडे टेस्ट भी मिला होगा? यस सर। तो क्या अनुभव किया आपने जो है? सर जो सर संडे को टेस्ट मिलता था वो ऑनलाइन तो सर देते थे, लेकिन उसकी PDF निकाल के सर घर पे भी प्रयास करते थे कि हमने सर कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वही टेस्ट फिर रिवीजन करते थे सर। तो तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में पता कैसे चला? सर जब हम सर फरवरी में पेपर सर बोर्ड एग्ज़ाम दिए तो सर वहाँ गए थे कॉलेज में, तो वहाँ सर एक तिवारी सर है, तो आपके बारे में बताया सर, तो उन्हीं के माध्यम से आपके चैनल का नाम सर बताया। चैनल के नाम से सर ऑनलाइन कोचिंग जो सर फ्री थी वो लेना हमने शुरू किया। फिर आपसे सर बात किया तो आपने सर बताया कि हाँ ये बैच आप ले लीजिए, इसीलिए सर घर की स्थिति नहीं थी, स्थिति में तो सही नहीं, स्थिति ठीक नहीं थी, कानपुर आओ खाना रहना मैनेज कर पाओ। ऑनलाइन सर कोचिंग। इसका मतलब ये हाइब्रिड ऑनलाइन अगर ना होता तो शायद आप यहाँ पहुँच ना पाते। यस सर। भाई वो व्यवस्था नहीं मिल पाती। यस सर। तो हाइब्रिड ऑनलाइन अच्छी चीज़ है कि नहीं? यस सर। भाई उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो बच्चे जो है नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं खाना रहना वहाँ कानपुर में, है ना। तो उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। आप जैसे बच्चे देखो, नहीं तो रह जाते, छूट जाते, प्राइवेट महाविद्यालय में चले जाते, आज यहाँ सरकारी महाविद्यालय में पहुँचे हो। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और जो बच्चे आपकी स्कूल के हैं क्या कहना चाहोगे उनको? हम सर उन्हीं से यही कहना चाहते हैं, जैसे सर घर की स्थिति आपकी नहीं सही है तो आप ऑनलाइन कोचिंग तिवारी एग्रीकल्चर से ले सकते हैं। ऑनलाइन हाइब्रिड ये भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दो प्रकार के बैच होते हैं, एक ऑनलाइन और एक हाइब्रिड ऑनलाइन। तो सफल जो है हाइब्रिड ऑनलाइन ही है ना। तो चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। तो आज हमारे सामने एक और स्टूडेंट है, ये अपना नाम बताएंगे, पिताजी का नाम और स्कूल का नाम, जिले का नाम बताओ बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ सर, माय नेम इज शेख भारती, माय फादर नेम मिस्टर सूरभान, आई एम फ्रॉम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट बक्सी तालाब इंटर कॉलेज BKT लखनऊ। अच्छा, यस सर। BKT से पढ़े हुए हो? यस सर। तो तुम्हारे साथ एक लड़का और आया था? यस सर। क्या नाम? दो लड़के थे, विशाल एक वो पंकज। अच्छा, तो तुम्हारा हो गया? यस सर। और उनको सर वहाँ आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर। दोनों लोगों को? यस सर। तो बहुत बढ़िया जो है तुम्हारा यहाँ एग्रीकल्चर में हो गया। यस सर। तो वहाँ जब पहुँचे, यस सर, पहले बात तो पता कैसे चला तिवारी एग्रीकल्चर कोई कोचिंग है? सर जब हमारे में प्रैक्टिकल चालू थे तो आप वहाँ प्रचार करने आए थे, और हमारे में वहाँ जो एक सर हैं RK द्विवेदी सर, वो हमको बताए थे कि वहाँ पढ़ाई बढ़िया चलती है
आप वहाँ जाइए और हमारे वहाँ के जो इंटर के छात्र थे वो पहले वहाँ आपके यहाँ से वो कर गए थे, सेलेक्ट हो चुके हैं पहले से। मतलब ये जो पिछला सिलेक्शन था उसको भी आपने सुना और हम वहाँ पर आए, आप लोगों से मुलाकात हुई, 2 ही मिनट के लिए मुलाकात हुई होगी क्योंकि आप लोग कॉपी वॉपी लिख रहे थे और मैंने बताया भी था कि जो है आप आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और आप आए और आपका सिलेक्शन हुआ। तो बाकी संस्थान के बारे में आपने क्या समझा वहाँ पर आने के बाद? सर वहाँ सब बढ़िया था। वहाँ ऐसा तो नहीं लगा कि अगल बगल तमाम सारे संस्थान है तिवारी एग्रीकल्चर से भी अच्छा कोई हो? नो सर, सब बढ़िया। कि कोई इससे अच्छी फैसिलिटी दे रहा हो? नो सर, सब बढ़िया। किसी के यहाँ इससे अच्छे टीचर हो, ऐसा तो नहीं अनुभव हुआ होगा? नो सर। हमेशा आपको ये लगा होगा कि हम जहाँ हैं बहुत अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे बक्सी तालाब इंटर कॉलेज से जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि सब लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में कोचिंग ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। चलिए पूरे लखनऊ के बच्चे ध्यान दें, ठीक है, कि इन्होंने एक लाइन बोला, पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच के सिलेक्शन, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ये सिलेक्शन दिख रहा सामने साक्षात। बहुत बहुत बधाई बेटा, थैंक यू। Hello, sir. My name is Sandeep Maurya. My father's name is Mr. Punalal Maurya. I am from district Siddharthnagar. I have completed my intermediate from शिवपति इंटर कॉलेज स्वादगढ़ सिद्धार्थनगर। एक मिनट यहीं रोकेंगे, कॉलेज का नाम स्पष्ट है, शिवपति इंटर कॉलेज स्वादगढ़ सिद्धार्थ सौरथगढ़ सिद्धार्थनगर। यस सर। तो कई बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं खैर वहाँ से। यस सर। तो हो सकता है तुम्हारे सिलेक्शन से प्रेरित हुए हों। यस तो सर, बताए थे हम। बताए थे ना? यस सर। तो कैसे आपको तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में पता चला? सर जब मैंने पहले अपने इंटर कॉलेज में नाम लिखाया 11 में, तो हमारे जो 12 के साथी थे उन्होंने बताया सर कि जो है बोर्ड के लिए आप तिवारी एग्रीकल्चर 11-12 बोर्ड पे जुड़ो। यस सर। तो वहाँ पर आप पढ़ते रहे 11-12? यस सर। फिर आपके दिमाग में कैसे आया कि ऑफलाइन आए थे कि ऑनलाइन पढ़े थे? ऑनलाइन सर। घर से? ऑफलाइन गए थे सर, वहाँ नहीं ठीक लगा रहने का, तो वहाँ से चले आए। मन नहीं लगा? अच्छा हम समझ गए, कई लोग आए थे तुम लोग? यस सर। पूरी टीम आई थी? यस सर। हैं? एक टेम्पो भर के आए थे तुम लोग? यस सर। उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया? यस सर। वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए थे? यस। हमें याद आ गया। तो कई बच्चे ऐसे होते जो आते हैं और आने के बाद चले जाते हैं, तबीयत खराब, क्योंकि माहौल थोड़ा चेंज होता है। तो ऐसे बच्चों को हम हाइब्रिड बैच में जोड़ देते हैं और वो बच्चे घर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर फीस जमा कर दिए उनको पढ़ाई बंद हो गई, घर चले गए। अगर हाइब्रिड ना होता तो पैसा भी चला गया और पढ़ाई भी गई, लेकिन आप पैसा नहीं जाता और ना पढ़ाई चली जाती है, दोनों उनके साथ रहता है और ये पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं। जैसा कि क्या नाम बेटा तुम्हारा? संदीप मौर्य। संदीप मौर्य ने ये चीज़ साबित कर दिया कि वहाँ गए, मन नहीं लगा तो ये हाइब्रिड में कन्वर्ट करा करके घर बैठ करके अपना पढ़े और इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तिवारी एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वो संस्थान बहुत बढ़िया है सर, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते बहुत मन से हैं सर, सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाता है। जो नहीं आता है उससे दोबारा नहीं, चाहे 10 बार पूछो वो बताते हैं सर। तो ये बताओ, नहीं होती तुम्हारा मन नहीं लगा था कि तुम्हारे साथी का मन नहीं लगा था कानपुर में जो चले गए थे वापस? सर मेरा भी मन नहीं लगा था वहाँ, इसीलिए नहीं रुके। वहाँ गर्मी बहुत होती थी कमरे में। यस सर, इसीलिए वहाँ से चले। अब होता क्या है कि कमरे में तो एसी लगा नहीं होगा। यस सर। तो लाइब्रेरी सर ज्वाइन की हूँ। लाइब्रेरी या तो ज्वाइन करो, पूरी रात वहीं रहो। यस सर। अब मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं। 3 महीने का तपस्या होती, लेकिन अब चूंकि काफ़ी दूर से ये थे तो कोई बात नहीं, फिर भी सिलेक्शन मिला कि नहीं मिला? सर मिला, पढ़ाई बहुत की। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। थैंक यू बेटा। वादा तिवारी एग्रीकल्चर का वादा, पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का। गोंडा कैंपस की जय, गोंडा कैंपस की जय, गोंडा कैंपस की जय। पढ़िए वहीं जहाँ होती अच्छी पढ़ाई। तो कहाँ मिल रही है? समझ गए ना? भारत माता की जय, भारत माता की जय। पढ़िए वहीं जहाँ होता पूरे बैच का सिलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।